सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में एक बहुत बड़ा यूक्रिस्तीय चमत्कार हुआ, उसके विषय में बताना चाहूंगा। बीते दिनों में हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के विषय में सबसे बड़ा प्रार्थना यही है, हमारे जीवन में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए या कुछ याचना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं स्थापित किया हुआ एक प्रार्थना है यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान। ये यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान में भाग लेने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह के कलवारी बलि में भाग लेना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब उनका दोबारा आगमन तक यह किया करो। इसलिए क्रिस्तीय लोग प्रतिदिन पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं, उसके द्वारा वह प्रभु को ग्रहण करते हैं। अब कई लोगों का मन में ऐसे एक डाउट रहता है, यह रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त कैसे बनते हैं? एक छोटा सा रोटी कैसे यीशु मसीह बन सकता है? इस प्रकार अनेकों के मन में जो डाउटें होते हैं, इसी प्रकार एक पुरोहित जो मिस्सा अर्पित करने वाला हो, पुरोहित स्वयं इस प्रकार डाउट कर रहा था। एक बसीलियन जो मोंक है, जो पुरोहित है, वो इस प्रकार डाउट कर करके मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा था। जब उन्होंने जो सबसे मुख्य जो प्रार्थना, जो बलि परिवर्तन का जो प्रार्थना है, जो यीशु मसीह ने यूक्रिस्तीय संस्कार को ठहराते हुए, उसको स्थापित करते हुए जिन वचनों का उच्चारण किया, उसी वचनों को जब वो पुरोहित जो बोला गया, उस समय पर रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में मांस में बदल गया, और जो कटोरे में जो दाखरस था और रक्त में बदल गया। ये बहुत बड़ा एक चमत्कार। अब मैं एक और बात बताने के बाद आगे बढ़ना चाहूंगा। एक सत्य बात, कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार का चमत्कार के कारण वो रोटी दाखरस को यीशु मसीह का शरीर और रक्त है करके नहीं मानते हैं। कैथोलिक कलीसिया इस चमत्कार के कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर में, रक्त में और रोटी और दाखरस मिस्सा बलिदान में बदलता है करके जो सिखा रहा है, ऐसे चमत्कार के कारण नहीं। जरूर बहुत बड़ा चमत्कार है, उस चमत्कार के विषय में मैं आपको बोल कर दे रहा हूं, लेकिन उसको सुनने के पहले आपके मन में ये विचार लाना जरूरी है, कैथोलिक कलीसिया इस चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कैथोलिक कलीसिया विश्वास करते हैं कि वो रोटी और दाखरस प्रभु का शरीर और रक्त है। हम प्रभु को ग्रहण करता है, क्योंकि मसीह ने कहा है जो मुझे खाता है उससे मुझसे जीवन मिलेगा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, रक्त है, यही बोल करके
लोगों को, शिष्यों को वो अपना जो शरीर रक्त दिया, जो रोटी और दाखरस दिया था। हो सकता है उस समय का शिष्य लोगों में भी ये डाउट लगा होगा, लेकिन अगले दिन हमें मालूम है कलवारी में अपने को बलि अर्पित करते हुए जब अपना शरीर रक्त मानव जाति के लिए अर्पित किया, तब उनके आंखें खुल गई, उनको उन सारे रहस्य समझ में आया। इसलिए कहा जाता है कलवारी के उस बलि में हृदय खोला गया, सत्य को खोला गया। इसके बाद रहस्य सब समझने की कृपा सब लोगों को मिला। तो मन में यह रखना है, यह चमत्कार के कारण नहीं, कैथोलिक कलीसिया ये सिखा रहा है कि मिसा में वो रोटी और दाखरस ईसा मसीह के शरीर रक्त में बदलता है। कैथोलिक कलीसिया इसलिए सिखाते हैं कि क्योंकि ईसा मसीह ने ये सिखाया। दूसरी बात, पवित्र बाइबल और पवित्र ट्रेडिशन, ये दोनों हम लोगों को यही सिखाते हैं। ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी दाखरस लेकर के प्रार्थना किया, इसके बाद उसे तोड़ा और दे करके यही कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। नूतन विधान का रक्त, हमें मुक्ति देने वाला वो रक्त, हमें नया एक जीवन, स्वर्ग राज्य देने वाला वो रक्त, वो शरीर, इसमें हम लोग विश्वास करते हैं। अभी एक घटना इतना बड़ा चमत्कार है, इसके ऊपर अनेकों लोगों का जो द्वारा इसका जांच किया गया, साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया गया। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो जांच किया है उनका नाम है डॉक्टर ओडार्डो लिनोली। वो है प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल हिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल माइक्रोस्कोपी, इसका वो प्रोफेसर है। उन्होंने लंबा चौड़ा इसके ऊपर वो जो चमत्कार हुआ, वो रोटी जो मांस बन गया था, जो दाखरस है वो रक्त बन गया था, उसके ऊपर काफी गहराई से ये स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने उसका रिपोर्ट दुनिया को दिया, चर्च को दिया। उसी चीज को इसके बाद सियन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रुगेरो बर्टेली भी जांच किया, और उन्होंने जो लिनोली द्वारा जो रिजल्ट जो दिया था उसको मान लिया, हाँ बिल्कुल वही हुआ है। उस रिपोर्ट को उन्होंने फिर से कंफर्म करके दिया। इतना ही नहीं, ये इतना बड़ा चमत्कार है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु जिसे कहते हैं, उसका जो हायर काउंसिल ने एक कमिटी रूपित किया साइंटिस्टों का। इसके बाद उसके ऊपर जांच करवाने के लिए टीम को बिठाया। उस टीम के द्वारा करीब 500 टेस्टिंग किया। उसको टेस्ट करने के लिए करीब 15 महीना लगे। 500 टेस्ट हर तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु ने इसके ऊपर जांच करवा करके बैठा, और लास्ट में उन्होंने भी जो रिजल्ट जो दिया, रिपोर्ट दिया, जो डॉक्टर लिनोली ने जो रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट क्या है इसको भी थोड़ा समझना अच्छा है। सबसे पहले जो डॉक्टर लिनोली ने जो जांच कर करके जो दिया, जिसको
सियन्ना के जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है रुगेरो बर्टेली ने स्वीकार किया, और इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो साइंटिस्टों का जो टीम ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया, वो सही रिपोर्ट है, इसको माना। उस रिपोर्ट ये है, सबसे पहले ये जो रक्त और जो मांस में जो बदलाव हुआ, रोटी और दाकरस जो है, उसमें उसको ऐसे बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव का या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या कारण है? ये घटना, ये चमत्कार हुआ सन 750 में इटली के लांसियानो में। सन 750 का मतलब है अब करीब 1275 वर्ष हो चुका है। 1275 वर्ष होने वाला जो हुआ है, उस रोटी और दाकरस जो शरीर में रक्त में जो बदला है, रक्त जरूर क्रिस्टल फॉर्म में हो गया। उसके ऐसा प्रिजर्व करने के लिए इतना वर्षों तक वो रखा है, उसमें कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। और आज भी वो रक्त और शरीर का, जिस प्रकार एक मनुष्य का शरीर, जीवित मनुष्य का शरीर, रक्त में जो कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, आज भी इतने वर्ष होने के बावजूद भी वो सारे प्रॉपर्टीज आज भी दिख रहा है। नंबर फर्स्ट, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल किया है। 1275 इयर्स हो चुका है चमत्कार होकर के, इसके बावजूद भी उसमें कोई फर्क नहीं है। आज भी वो जीवित शरीर जैसे सब कुछ दिख रहा है। सेकंड पॉइंट, डॉक्टर ने लिनोनी ने फाइंड आउट किया, वो जो फ्लश है किसी मनुष्य का है, किसी जानवर का या ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी मनुष्य का है। और वो जो भाग उनको जो टेस्ट करने के लिए जो मिला है, वो भाग किसी मनुष्य का हृदय का टिश्यू है, मायोकार्डियम जिसे कहते हैं, वो भाग है। तीसरा पॉइंट, जैसे एक मनुष्य व्यक्ति का शरीर और रक्त में जो जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसी प्रकार इस फ्लैश में और रक्त में सारे प्रॉपर्टीज मिलता है। अर्थात ये सचमुच में एक मनुष्य का शरीर और रक्त है करके। चौथा पॉइंट ये निकला है, ये जो ब्लड उसमें जो मिला है वो ग्रुप है ये भी पॉजिटिव। हमें मालूम है दुनिया में जहां कहीं भी यूकरिस्टिक मिरेकल्स हुए, दुनिया के अनेकों जगह पर, भाई इवन हमारे भारत देश में केरल में जो यूकरिस्टिक मिरेकल जो हुआ है, उसमें भी ये भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही निकल रहा है। तो यहां डॉक्टर ने फाइंड आउट किया कि ये ब्लड और जो फ्लश है ये भी पॉजिटिव ग्रुप का है। अगला पॉइंट ये है, जितना एक ब्लड टेस्ट करने के लिए अगर एक जीवित मनुष्य का ब्लड निकालते हैं, उसके अंदर जितना प्रोटीन्स होना चाहिए, आज भी उस ब्लड में उतना ही प्रोटीन मिल रहा है। अगला पॉइंट डॉक्टर ने कहा, ये जो उन्होंने टेस्ट करने के लिए जो निकाला है, वो किसी मनुष्य का
जो हृदय का टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स पार्ट, जिसे मायोकार्डियम, हृदय का वो पार्ट उस भाग है करके। अगला, इतना वर्ष हुआ है, उसमें कोई जो जीवन का जितना जीवित मनुष्य का जो शरीर हम लोग जो चेक करता है, वो सारे के सारे जो केमिकल्स हो, कुछ भी हो, वो सब उस शरीर में है। और उसको ऐसा बनाए रखने के लिए हमें मालूम है, हमारा ब्लड भी अगर टेस्टिंग के लिए लेते हैं, वो खराब ना होने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, केमिकल, अन्यथा वो ब्लड जल्दी खराब हो जाता है, क्लोट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टेस्ट नहीं होगा। लेकिन इस जो क्रिस्टल रूप में जो ब्लड है और जो मांस है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल ही नहीं किया है। इतना वर्षों के बावजूद भी ये उसी प्रकार ये घटना हुआ है। इटली के लांसियानो में करीब 750 एडी में एक बेसिलियन मंक मिस्सा अर्पित कर रहा था। जब उन्होंने वो पवित्र वचन बोला, उसी समय पर वो शरीर में रक्त में बदलते हैं। अनेकों बार इसके ऊपर टेस्टिंग किया गया, अनेकों बार, लेकिन सारे टेस्टों का डॉक्यूमेंट तो आज अवेलेबल नहीं है। एक जो डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है, वो जो 1574 में, सन 1554 में एक आर्च बिशप एंटोनियो गैस्पर रोड्रिग्स के द्वारा, उनके आदेश पर एक बार इसका जांच करवाया था। और इसके बाद जैसे मैंने बोला है, जो प्रोफेसर डॉक्टर लिनोली ने जो जांच किया, यह 1971 में 1970-71 के समय पर उस डॉक्टर के द्वारा, और उसके बाद सिएना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो है बर्टेली, उनके द्वारा जांच किया। सब लोगों का जांच में यही बताकर दे कि जीवित मनुष्य का जो ब्लड निकालता है या मांस निकाल करके चेक के लिए देख रहा है, उसी प्रकार है। घटना हुआ 750 में, और 1981 में इस कारण करीब 10 वर्ष के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, हू ने एक कमीशन को अपॉइंट कर रहे हैं साइंटिस्टों का। इसके बाद उनके द्वारा इसका जांच किया। मुझे पढ़ने के लिए मिला है 500 से अधिक टेस्ट किया गया, 500 से अधिक प्रकार के टेस्ट इसके ऊपर किया गया 15 महीने में। और जो डॉक्टर लिनोनी ने जो रिपोर्ट दिया, उसको सही माना। उसी प्रकार 1981 में भी उसमें पाया है करके, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद हमें मालूम है हर वर्ष एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे। 1994 में करीब 12-13 साल के बाद फिर से एक बार और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फिर से चेक किया, तब भी सेम रिपोर्ट निकल करके आया। आज भी इटली के लांसियानो में ये प्रभु का शरीर और रक्त को मॉन्स्ट्रेंस में रखा है। चर्च ऑफ सैन फ्रांसिस्को, सेंट
फ्रांसिस उस चर्च के अंदर इसको उसके चैपल में इसको रखा हुआ है। और ये जो चर्च सेंट फ्रांसिस जो चर्च जो है, इसका निर्माण 1258 से लेकर के 65 तक हुआ था। और इसके बाद 18th सेंचुरी में, अर्थात 13वीं सेंचुरी में सबसे पहले इस चर्च को बनाया। उस समय पर वहां पर उसको रखा गया। विशेषकर 1275 में ये जो अभी एट प्रेजेंट का जो मॉन्स्ट्रेंस जो सिल्वर में जो बनाया हुआ है, सिल्वर और ग्लास में, और उसके अंदर रख करके वहां पर प्रदर्शित किया है। इसके बाद 18वीं सदी में भी उस चर्च का फिर पुनर्निर्माण, क्योंकि लोग बहुत भीड़ लगते हैं वहां, लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, प्रभु का शरीर रक्त को देखना, आराधना करने के लिए। यह 13वीं सदी में सैन फ्रांसिस्को नाम का चर्च निर्माण हुआ। लेकिन जब ये चमत्कार हुआ था बेसिलियन मंक के द्वारा, उस समय पर वहां पर दूसरे एक छोटा सा चर्च था, सेंट लेगोंटिन एंड डोमिशियन सेंट्स के नाम पर था, लांसियानो में। उसी जगह पर 13वीं सदी में सैन फ्रांसिस्को, सेंट फ्रांसिस नाम से जो चर्च बनाया गया। आज एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है, हजारों लोग वहां जाकर के इसको देखते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, इन चमत्कारों के कारण कैथोलिक चर्च नहीं बोलते हैं कि जो पवित्र मिस्सा में जो रोटी और दाखरस ईसा मसीह के शरीर में रक्त में बदलता है करके, बल्कि ईसा मसीह ने सिखाया और पवित्र बाइबलें सिखाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का 2000 वर्षों से जो ट्रेडिशन, पवित्र परंपरा जो चल रहा है, वो हमें सिखाते हैं कि पवित्र मिस्सा बलिदान ईसा मसीह का कलवारी बलिदान है। उस कलवारी बलिदान में उस बलि वस्तु को खाने के लिए, मसीह का शरीर और रक्त को खाने के लिए प्रभु ने अपने मृत्यु के पूर्व में रक्त रहित बलि अर्पित करते हुए हमें रोटी और दाखरस के रूप में अपना शरीर और रक्त दे रहा है। और रोटी दाखरस नहीं, बल्कि ईसा मसीह का शरीर है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस बहुत बड़ा चमत्कार के लिए, क्योंकि उसके द्वारा हमारा विश्वास और मजबूत होता है। जो जिस चीज पर हम विश्वास कर रहा है, और ऐसे ऐसे बीच बीच में जो चमत्कार हो रहा है, उसके द्वारा हम उसमें, उस विश्वास में मजबूत हो रहा है। दुनिया के कोने कोने पर अनेकों इस प्रकार का चमत्कार के द्वारा ये साक्ष्य देता है कि हम जो विश्वास कर रहा है, कैथोलिक चर्च जो सिखा रहा है, वो सही है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अधिपत्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। परम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति, महिमा सदा सर्वदा होवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।